अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। नवाज शरीफ और मरीम नवाज साहिबा को जितवाने के लिए जाली बैलेट पेपर छापने का काम जो है जोरों शोर के साथ जारी है। नई वीडियोस सामने आ चुकी हैं। प्राइवेट प्रिंटिंग प्रेस की सरकारी जो ओरिजिनल बैलेट पेपर्स के सैंपल्स हैं वो किसने फराहम किए, कौन इनके साथ इन्वॉल्व है, या पूरा का पूरा सिस्टम ही इस चीज़ पे लगा हुआ है कि इन दोनों को जितवा दिया जाए और जो मनचाही डील्स की गई हैं जिनके तहत इनको लाया गया है वो सारी मुकम्मल होती हुई नजर आए। जाली बैलेट पेपर्स पकड़ने वाले लाहौर के दो सहाफ़ी जिनमें राय साकिब खरल और इमरान अरशद हैं, इस वक्त कहाँ पर गायब हैं? उनको धमकियां क्यों मिल रही हैं? उनको डराया धमकाया क्यों जा रहा है? उनके खिलाफ ट्विटर पर ट्रेंडिंग क्यों चलाई जा रही है? क्यों ट्रेंड में है? क्यों कहा जा रहा है कि जी ये गलत लोग हैं? क्यों कहा जा रहा है कि ये बिके हुए सहाफ़ी हैं? यानी कि जो सच सामने लेकर आएगा उसको या तो उठवा लिया जाएगा, मरवा लिया जाएगा, या उसके खिलाफ जो है सोसाइटी की जानिब से इतना ट्रेंड चलाया जाएगा उसको गलत साबित करने के लिए, उनकी नौकरियां निकलवाने के लिए कि बंदा कभी सच ही ना बोले इस मुल्क में। अच्छा जी, अरेस्ट राय साकिब खरल ट्विटर पर टॉप ट्रेंड है। ऐसा क्या कर दिया राय साकिब खरल ने? क्या वाकई जाली बैलेट पेपर्स ग्रीन की बजाय व्हाइट कलर में प्रिंट हो रहे थे? क्या मामला है, कहां पर हैं इस वक्त? आज की वीडियो में हम इस पर बात करेंगे। आप देखें, एक स्टोरी निकल के सामने आती है। जब से ये इंतखाबात हुए 10-12 रोज गुजर चुके हैं, हुकूमत बन ही नहीं रही। कभी नून लीग कहती है आप बनाएं, कभी कहती है तुम बनाओ, कभी कहती है ये बनाए, कभी कहती है वो बनाए। पहली दफ़ा ये सब कुछ देख रहे हैं कि पूरी डील होती है, हर चीज़ मामलात होते हैं। इलेक्शन से 2 दिन पहले वज़ीर आज़म नवाज शरीफ लिखा जाता है हर अखबार में, लेकिन फिर ये अजीब सी स्टोरी हो जाती है कि अब वो कहते हैं जी हमने कुछ करना ही नहीं है। जाली धांधलियों की एक एक सबूत जो है वो इंटरनेशनल मीडिया के पास चले जाते हैं। अब होता क्या है, कल रात को एक वीडियो बनाई थी मैंने जिसमें राय साकिब खरल की कुछ क्लिप्स लगाए थे, जिसमें वो बता रहे हैं कि जी यहाँ पर जो है ये प्रिंटिंग प्रेस में काम हो रहा है। किसकी ये है? लोगों ने बताया है कि जी नून लीग के जानने वाले, उनके रहनुमा, उन सब के ये सारे मामला हैं, सब चीज़ें चल रही थी। अब जी इमरान रियाज साहब एक नई स्टोरी, एक जेन्युइन स्टोरी लेकर सामने आते हैं। डेफिनेटली उनके दोस्त हैं साकिब खरल साहब, और साकिब खरल साहब बहुत अच्छे सहाफ़ी हैं। अब जो बंदा सच बोलेगा उसको आप कह देंगे पीटीआई की तरफ से है। चाहे वो आप देखें कि इससे पहले जो कमिश्नर रावलपिंडी है उन्होंने धांधली के सबूत और धांधली के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो इन्होंने कह दिया कि वो पीटीआई का बंदा है, हालांकि सबूत सारे नून लीग के लोगों के मिलते हैं। अब जी राय साकिब खरल के साथ इन्होंने क्या करने की कोशिश की है? इमरान रियाज साहब बताते हैं कि राय साकिब खरल जो हैं और इमरान साहब जो हैं वो इमरान अरशद गुलबर्ग में बैठे हुए थे और वहाँ पे लंच कर रहे थे। तो एक बंदा रैंडम उनके पास जाता है, उनको पहचानता है और कहता है कि जी ये मामला हो रहे। पूरे पाकिस्तान को पता है भाई क्या क्या मामला कहाँ पे हो रहे हैं, धांधलियाँ कौन करता है, उठवाता कौन है, मरवाता कौन है। बैठ के अब नेशनल टेलीविजन पे इमरान खान को जो है धमकियाँ दे रहे हैं कि इसका सर जो है कलम करवा देना चाहिए था। आप सोचें कि नून लीग इस वक्त डराने धमकाने के अलावा काम क्या कर रहा है। 2 दिन पहले इन्होंने एक समन वगैरह भी जारी करवाया है जो करंट गवर्नमेंट है कि हम सहाफियों को उठाना शुरू कर देंगे। फिर एक दफा से सहाफियों को उठाने का सिलसिला जो है वो शुरू करने वाले हैं। तो वो बंदा रैंडम उनके पास जाता है और बताता है कि जी ऐसी ऐसी जगह पर है, आप मेरे साथ चलें, और अभी वहाँ पे प्रिंटिंग हो रही है। तो राय साकिब और जो इमरान अरशद साहब हैं वो जिन चैनल्स के साथ काम करते हैं उनको वो भी मौका नहीं मिला। राय साहब के हम न्यूज़ के साथ काम करते हैं, इमरान अरशद जो है वो न्यू टेलीविजन के साथ काम करते हैं, और आप सबको पता है कि इनकी क्रेडिबिलिटी क्या है। ये करंट गवर्नमेंट पे या नून लीग पर कोई बात ही नहीं करने के लिए तैयार। तो इन्होंने जो है सोचा कि हम बाद में बात कर लेते हैं, सबसे पहले ये जो कह रहा है इसको जाकर विटनेस करते हैं। ये वहाँ पे जाते हैं, वहाँ पे आपको पता है सोशल मीडिया का दौर है, मोबाइल से हर बड़ी बड़ी रिकॉर्डिंग्स वगैरह की जाती हैं। तो ये वहाँ पे सच में ये चीज़ें हो रही थी, इन्होंने रिकॉर्डिंग करना शुरू कर दी। अच्छा खासा मवाद जो है इन्होंने अपने मोबाइल में महफूज कर दिया। हर चीज़ करने के बाद जब इनको लगा कि लोग इकट्ठे हो रहे हैं और जो नून लीगी हैं वो भी बड़ी तादाद में इकट्ठे हो रहे हैं, तो इन्होंने एक बंदे को वहाँ पर जो है इमरान रियाज के मुताबिक एक थोड़ा माकूल पाया, उसको कहा कि ये दोनों मोबाइल्स जो हैं अपने पास रखो और हमारी गाड़ी यहाँ पे खड़ी है, अपना मोबाइल उसका मोबाइल ले लिया और उसको कहा कि जी हमारी जान को खतरा हो सकता है, हम बस 10 मिनट में आते हैं। जिस बंदे का मोबाइल लिया था उस बंदे के मोबाइल से ये वीडियोस बनी, जो 2 वीडियोस इस वक्त जो है वायरल हो रही हैं। वीडियोस वगैरह बनाई और उसके बाद वो लोग वहाँ से निकले। उसके बाद जी वो वीडियोस उसने ट्रांसफ़र तो करवा ली, लेकिन वो डिलीट नहीं हुई उसके मोबाइल से। मोबाइल दोनों ने एक्सचेंज कर लिए, वापस दे दिया। उसके बाद ये जाते हैं अपने अपने चैनल पे, जहाँ पर हम और न्यू पे जाते हैं, जाके कहते हैं कि हमारे पास स्टोरी ये कवर करें, लेकिन कोई चैनल जो है वो स्टोरी कवर करने से हामी नहीं भरता, इनकार कर देता है। 16 फरवरी को छापा मारा गया और कल ये वीडियोस वगैरह जो हैं वो वायरल होती हैं।
अब होता ये है कि हर बंदे को बात पता चलती है, मुख्तलिफ रिपोर्टर्स को ये बात पता चलती है, उनके ब्यूरो चीफ जो हैं वो उस जगह पर भेजते हैं सारी मालूमात वगैरह हासिल करने के लिए, लेकिन सारा काया पलट दिया गया होता है जहाँ पे प्रिंटिंग प्रेस होती है। उसके बाद ये लोग बताते हैं कि पीटीआई के सोशल मीडिया को भी पता चलता है कि ये मामला हैं, पूरी दुनिया से लोग जो हैं सपोर्ट कर रहे हैं इस वक्त कि हमने इमरान खान को वोट दिए, डेफिनेटली हम चाहते हैं कि उनकी जमात आए, उनके बंदे आए, वो हुकूमत बनाएं। तो आप देखें कि जो पाकिस्तानी लाहौरी जो हैं वो घर से निकल के वोट देते हैं, क्या उनको जब ये चीज़ें पता चलेंगी तो वो इस पर एहतजाज नहीं करेंगे? फिर जी सोशल मीडिया तक ये 2 वीडियोस पहुंचती हैं। ये 2 वीडियोस वो हैं जो राय साकिब खरल ने उस बंदे के मोबाइल से इन लोगों ने बनाई थी, और फिर जब ये वीडियोस पहुंचती हैं तो ये वायरल होती हैं और जंगल की आग की तरह ये वीडियोस फैल जाती हैं। अब आप देखें कि कितनी अजीब सी बात है कि एक प्रिंटिंग प्रेस के अंदर लाइट कम थी, इसीलिए बैलेट पेपर्स का जो कलर है वो ठीक से नहीं आया। बैलेट पेपर्स ग्रीन कलर के ही हैं, प्रिंटिंग के सबूत, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो है इलेक्शन कमीशन को ये चीज़ें नज़र नहीं आ रही। लतीफ़ खोसा साहब ने जो है ट्वीट किया है, एक प्राइवेट प्रिंटिंग प्रेस में बैलेट पेपर प्रिंट हो रहे हैं, वीडियोस में मशीन नज़र आ रही है, पेपर्स मौजूद हैं, लेकिन कोई एक्शन नहीं ले रहा। प्रिंट करने के लिए प्रेस वालों को सैंपल चाहिए होते हैं। ये सवाल भी पैदा होता है कि जो ओरिजिनल बैलेट पेपर्स हैं उसके सैंपल्स किसने फराहम किए, क्योंकि ओरिजिनल बैलेट पेपर्स तो जो है बाहर आ ही नहीं सकता। तो इसका मतलब है कि यकीनन कोई जो है सरकारी मुलाजिम, सारे लोग इस चीज़ में इन्वॉल्व है। अब आप देखें कि राय साकिब खरल और इमरान अरशद 16 को ये मामला होता है, वो किसी से तस्करा नहीं करते, सारी वीडियोस अभी उनके मोबाइल में मौजूद हैं उनके पास सबूत के तौर पे। तो अब नून लीगियों ने और जितने लोग वहाँ पे इन्वॉल्व थे उन्होंने राय साकिब खरल के ख़िलाफ़ जो है वो एक मुहिम चलाना शुरू कर दिया है, अरेस्ट राय साकिब खरल, ठीक है। और उसके खिलाफ इतनी गंदी कैंपेन्स चला रहे हैं, लाख से ज़्यादा ट्वीट्स वगैरह कर दिए उसके खिलाफ, उसके खिलाफ जो है उसकी पिक्चर्स वगैरह, उसकी प्राइवेट पिक्चर्स निकाल के लगा रहे हैं, उसको जो है गंदा करने की कोशिश कर रहे हैं, प्रेशराइज कर रहे हैं नून लीग वाले कि उसको नौकरी से जो है वो हाथ धोना पड़ जाए। तो बहुत अफसोसनाक मामला है। इमरान रियाज साहब यही बात बोलते हैं कि हम अजीब लोग हैं। जब राय साकिब खरल और इमरान अरशद के पास से ये चीज़ें वायरल ही नहीं हुई, उन्होंने ना ट्विटर पे पोस्ट किया, अपनी हर चीज़ जो है राय साहब जो है अपनी यूट्यूब पर पोस्ट करते हैं, उन्होंने इस हवाले से कोई बात की ही नहीं। तो जब ये सारे मामला हुए ही नहीं, क्योंकि उनको संगीनी का इल्म हो चुका था कि ये कोई चैनल इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा और काफ़ी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, तो उन्होंने इसमें से किसी भी चीज़ को लीक नहीं किया। नून लीगी जी इल्ज़ाम लगा रहे हैं, ये सारे मामला को जो है इन पर डाल रहे हैं, प्रेशर बिल्टअप कर रहे हैं, लोगों को उकसा रहे हैं। उकसाने में तो खैर इनका कोई सानी नहीं है। जिस तरह से मरियम औरंगजेब साहिबा जो कि एक मिनिस्टर रह चुकी हैं, एक बड़ी सेंसिटिव जॉब कर चुकी हैं, वो बैठ के नेशनल टेलीविजन पे उस वक्त आकर इमरान खान को कत्ल करने, यानी कि उनके खिलाफ जो है ये बातें कर रही थी कि सरकलम होना चाहिए फितना का। फितना वो किसको कहती हैं सारी दुनिया को पता है। तो इससे पहले कमिश्नर रावलपिंडी की जब धांधली करने के इतराफ़ पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो नून लीग को मिर्चें लगना शुरू हो गई थी। तो लोग से यही सवाल कर रहे थे कि नून लीग को क्या मसला हो रहा है, किसी ने नून लीग का नाम तो नहीं लिया, उन्होंने तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का नाम लिया था और इलेक्शन कमीशन को इन्वॉल्व किया था जो रावलपिंडी के कमिश्नर थे। तो नून लीग आके सफाइयाँ क्यों दे रही है? तो एक बार फिर से जी राय साकिब खरल के खिलाफ जो है वो एक ट्रेंड इन्होंने ट्विटर पे शुरू कर दिया है। दोनों ने कोई वीडियो कुछ भी ट्वीट नहीं किया है, असल वीडियोस इन लोगों के पास हैं और इमरान रियाज साहब के मुताबिक बड़ी भयानक वीडियोस हैं। पेपर्स भी ओरिजिनल पेपर से मिलता जुलता है, यही पेपर्स जो हैं वो आम मार्केट से नहीं मिलते हैं। इमरान खान साहब की आईडी से भी ट्विटर से भी ट्वीट हुआ है और उन्होंने भी इसकी मजम्मत की है। तो कहने का मकसद ये है कि बहुत सारी चीज़ें बेनकाब हो रही हैं, सबूत भी मौजूद हैं, लेकिन राय साकिब खरल के खिलाफ जो है जो एक इन्होंने अरेस्ट राय साकिब खरल इन्होंने एक ट्रेंड बना दिया है। उनको पर्सनल अटैक्स उन पे किए जा रहे हैं, उनकी फजूल वाहियात किस्म की जो है पिक्चर्स वगैरह जो कि उनकी पर्सनल है। नून लीग को तो बहुत अच्छे से पता है कि पर्सनल चीज़ों को किस तरह से जो है वो अटैक करना है। कभी किसी की बीवी पर जो है उंगलियां उठा देते हैं, कभी किसी की जो है कहते हैं कि जी इद्दत में शादी कर ली, कभी किसी को कहते हैं कि जी नवाज शरीफ को बीबी बुशरा बीबी जो है वो छोड़ के भाग जाएंगी। तो बहुत सारी बातें तो करते रहते हैं। अब देखना है कि जो सबूत फराहम हो चुके हैं उस पर भी अगर कुछ नहीं हो रहा तो फिर आप सोच लें कि कौन कौन इस मुल्क में कितना सिंसियर है इस मुल्क के साथ और आवाम के साथ और कितना इन्वॉल्व है इन सारी एक्टिविटीज़ में।